गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है। इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट के दो वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। बाकी जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं वो कहीं से भी देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके पास। एक धनराशि और 7.5% की दर से 7 साल के लिए उधार दिया गया, यानी कोई रुपया था वो 7.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 ईयर के लिए उधार दे दिया गया। फिर बोला गया और उतना ही धन, यानी जितना रुपया 7.5% की दर से 7 साल के लिए उधार दिया गया, उतना ही रुपया 7.5% की दर से 10 साल के लिए उधार दिया गया। फिर बोला गया दोनों से प्राप्त जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 144 रुपये है, तो कितना धन उधार दिया गया था। अब देखिए, जो भी धन उधार दिया गया है वो मान लीजिए 100% है, ठीक है। अब 7.5% की दर से 7 साल के लिए उधार दिया गया और सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दिया गया, ठीक है। अभी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो ध्यान रखिए इसमें सिंपल इंटरेस्ट ही होगा जब तक उसमें ना भूला जाए। और 7.5% की दर से 7 साल के लिए उधार दिया है, तो 7.5% की दर से 7 साल में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। तो आपको पता है कि रेट परसेंट 5% हो, एग्जाम्पल के तौर पे रेट परसेंट 5%, तो पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में भी 5%, तीसरे वर्ष में भी 5%, तो 3 वर्ष का ब्याज 5, 5, 10, 5, 15, या 5 × 3 कर लें 15% आ जाएगा। सेम 7.5% की दर से 7 वर्ष में भी कितना ब्याज मिलेगा, तो 7.5 × 7.5, 7 कम्प्लीट 1/2, ये 7 वर्ष है, इंटू 7 भाई। एक वर्ष का 7.5, तो 2 वर्ष का 7.5 दूनी 15, 3 वर्ष का 7.5 या 22.5, 7 वर्ष का 7.5 × 7 करोगे 7×7 = 49, आधा × 7 3.5, 49 और 3.5 कितना हो गया 52.5%। तो 7 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 52.5% हुआ, ठीक है। यानी जो रुपया 7.5% दर से 7 वर्ष के लिए उधार दिया गया उस पर कितना ब्याज बनेगा हमारा 52.5% ब्याज बनेगा, ठीक है। फिर बोला है यही रुपया उतना ही 7.5% की दर से 10 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो 7.5% दर से 10 वर्ष का ब्याज कितना आएगा 75% आ जाएगा। कितना जाएगा 75% आ जाएगा। अब 7.5% दर से 10 वर्ष का इंटरेस्ट 75% आ जाएगा, तो बताओ यहाँ पे इंटरेस्ट 52.5% हुआ या 75% हुआ, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस हुआ 22.5% हुआ डिफरेंस। दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का हुआ 22.5% डिफरेंस हो गया। अब बताओ दोनों से मिलने वाले इंटरेस्ट में डिफरेंस 22.5% है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में डिफरेंस ये कितना दे रहा है, क्वेश्चन में डिफरेंस दे रहा है कि दोनों से मिलने वाला इंटरेस्ट में डिफरेंस 144 रुपये का है। तो 22.5% की वैल्यू 144 हो गई, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 144/22.5 आ जाएगी। तो बताइए हमने जो अपना प्रिंसिपल लिया था वो कितना था 100%, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 144/22.5 इंटू 100। अब पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा, 25 से डिवाइड करिए 25 नेमा 225, 9 टाइम डिवाइड होगा, ये 4 टाइम डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड करिए 9 1 9, कितना बचा 5, 54 हो गया, 9 4 54, 160 बार डिवाइड होगा, 160 × 4 कितना हो गया 640 हो गया। तो हमने जो प्रिंसिपल 100% लिया था वो कितना आ गया 640। दोबारा फिर से समझ लीजिएगा, 7.5% की दर से 7 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हुआ 52.5% हो गया। 7.5% दर से 10 वर्ष का इंटरेस्ट 75% हो गया, दोनों इंटरेस्ट में डिफरेंस 22.5% का हो गया। क्वेश्चन में डिफरेंस 144 का है, तो 22.5% की वैल्यू 144 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 144/22.5, तो 100% की वैल्यू 144/22.5 × 100, पॉइंट हटाया, एक जीरो इधर बढ़ा दिया, 25 नेमा 225, 25 चक्कू 100, 9 से डिवाइड किया 160 बार, 160 नेमा 1440, 160 × 4 कितना आ गया 640। तो कितना धन उधार दिया गया था 640। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है देखिए 4800 रुपये 4 वर्ष में 6700 रुपये हो गए। 4800 रुपये जो है 4 वर्ष में कितने हो गए 6700 हो गए। एक ब्याज की दर 1% अधिक होती तो ये धन कितना हो गया होता। कह रहा है कि रेट परसेंट यदि 1% अधिक होती तो यही धन कितना हो गया होता। देखिए जरा भाई, मान लीजिए एक एग्जांपल समझिएगा, यहाँ पे आपने किसी व्यक्ति को 500 रुपये 5% पे दिया, तो आपको 500 का 5% 25 रुपये ब्याज मिलेगा।
यदि यही रुपया आपने 5 की बजाय 1% अधिक पे दिया होता, 6% पे अधिक दिया होता, तो 500 का 6% कितना मिलता? 30 रुपये मिलता। कितना अधिक मिलता? 5 रुपये अधिक मिलता। तो ये 5 रुपये जो अधिक मिलता है, ये 500 का 1% ही तो है। तो सीधी सा जितना परसेंट रेट परसेंट आप बढ़ाएंगे, उतना परसेंट इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो सीधी सा 4800 रुपये 4 वर्ष में कितना हो गया? 4 वर्ष में 6700 रुपये हो गया। अब बताओ, रेट परसेंट यदि 1% अधिक होती तो आपको प्रत्येक वर्ष में 1% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता। बाई रेट परसेंट यदि 1% अधिक होती तो प्रत्येक वर्ष में आपको इंटरेस्ट कितना ज़्यादा मिलता है? 1%। तो 4800 का जरा 1% निकालिए। 4800 गुणे 1/100। 48 रुपये एक वर्ष में इंटरेस्ट आपको कितना अधिक मिलता? एक वर्ष में इंटरेस्ट 4800 रुपये, 48 रुपये आपको अधिक मिलता। अब क्वेश्चन में टाइम पीरियड जो है हमारा कितने ईयर का है? 4 ईयर का है। तो 1 ईयर में 48 रुपीज़ जो इंटरेस्ट है अधिक मिलता, तो 4 ईयर में कितना अधिक मिलता? तो 4 ईयर में 48 इंटू 4, 192 रुपीज़ अधिक मिलता। तो एक वर्ष में यदि 48 रुपये ब्याज अधिक मिलता, तो 4 वर्ष में कितना अधिक मिलता है? 192 रुपये अधिक मिलता। तो 4 वर्ष में यदि 192 रुपये अधिक मिलता, तो अभी बताइए 4 वर्ष का इंटरेस्ट कितना मिल रहा? 1900। 4800 या 6700 हो रहा, तो 4 वर्ष का इंटरेस्ट अभी कितना मिल रहा? 1900। और जब 192 रुपये इंटरेस्ट अधिक मिलता, तो 192 रुपये इंटरेस्ट अधिक मिलता, तो 2092 हो जाता। 2092 रुपये इंटरेस्ट हो जाता, तो ये कितना हो जाता? 6892। तो ये कितना हो जाता? 6892 रुपये हो जाता। भाई 4800 रुपये जो है 4 वर्ष में कितना हो गया? 6700 हो गया। अब आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% अधिक होती, तो 4800 का 1%, 48 रुपये ब्याज अधिक मिलता, तो 4 वर्ष में कितना अधिक मिलता? 192 रुपये अधिक मिलता। तो 6700 प्लस 192 कितना हो जाता? 6892 रुपये इंटरेस्ट हो जाता। वो अमाउंट कितना हो जाता? 6892 हो जाता। तो यही धन जो है 4 वर्ष में कितना हो जाता? 6892 हो जाता। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 1% अधिक होती। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है, आपको ध्यान रखना है कि रेट परसेंट जितना परसेंट अधिक होगा, प्रतिवर्ष उतना परसेंट ब्याज आपका बढ़ जाएगा। यदि यहाँ पे 1% की बजाय 2% होता, तो 4800 का 2% 96 रुपये प्रत्येक वर्ष का ब्याज बढ़ जाता है। 4 वर्ष की बात होती है, 96 गुणे 4, 384 रुपये इंटरेस्ट बढ़ जाता। जब 384 रुपये इंटरेस्ट बढ़ जाता, तो अमाउंट भी 384 बढ़ जाता। तो यहाँ पे 1% अधिक है, तो 4800 का 1%, एक वर्ष का ब्याज 48 बढ़ गया, तो 4 वर्ष का 192 बढ़ गया। जब 4 वर्ष का इंटरेस्ट 192 रुपये बढ़ गया, तो हमारा जो टोटल अमाउंट होगा वो भी 192 रुपये से बढ़ जाएगा। तो वही धन कितना हो जाएगा? 6892 रुपये हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए जरा, कह रहा है किसी पूंजी पर 5 वर्ष के लिए 3.5% वार्षिक, कह रहा है किसी पूंजी पर 5 वर्ष के लिए 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 225 है। अब देखिए, कोई धन आपने उधार दिया, उस पर कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, 3.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। तो आपको पता है कि 5 वर्ष में 3.5% की दर से मिलने वाला ब्याज कितना होगा? 5 गुणे 3.5%। एक वर्ष में 3.5%, तो 2 वर्ष में 3.5 7 हो जाएगा। 3.5 दूनी 7, ऐसे 5 वर्ष में 3.5 गुणे 5, 17.5% ब्याज हो जाएगा। तो 3.5% दर से 5 वर्ष में मिलने वाला इंटरेस्ट कितना जाएगा? 17.5% हो जाएगा। अब देखिए, सेम प्रिंसिपल की बात करा, उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से तो सेम जो हमारी कैपिटल यानी जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, उस पर 3% की दर से 5 वर्ष, तो 3% दर से 5 वर्ष में मिलने वाला इंटरेस्ट कितना होगा? 15% होगा। तो 3% दर से 5 वर्ष में मिलने वाला इंटरेस्ट 15% हो जाएगा। बताइए, यहाँ पे जिस पूंजी पे 17.5% ब्याज मिलेगा, उसी पूंजी पे 15% ब्याज मिलेगा, तो डिफरेंस कितने का बनेगा? डिफरेंस 2.5% का बनेगा। तो जो हमारे हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा, उस पूंजी के 2.5% के बराबर तो होगा। तो पूंजी यदि 100% है, तो बताओ जरा, इंटरेस्ट जो मिलने वाला जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा 2.5% आ जाएगा। 2.5% की वैल्यू बोलो कितनी दी गई? 2.5% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 225 दी गई। तो क्वेश्चन में 2.5% की वैल्यू 225 दी गई, तो 1% की वैल्यू 225 बटे 2.5 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? 225 बटे 2.5
इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर चला जाएगा, 25 नेमा 225, 9 गुणे 1000 कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। तो बोलो पूंजी कितनी है, 9000 रुपये, यानी मूलधन कितना था, 9000 रुपये था। ठीक है, 3.5% की दर से देखिए जरा, 3.5% की दर से 5 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा, 3.5 पंचे 17.5%, और 3% की दर से उतने ही टाइम पीरियड यानी 5 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा, 15%। बताओ डिफरेंस कितने का हुआ, 2.5%। 2.5% की वैल्यू 225 है, तो 1% की वैल्यू 225/2.5, तो 100% की वैल्यू 225/2.5 इंटू 100 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो चला जाएगा ऊपर, 25 में 225, 9 गुणे 1000 कितना होगा, 9000। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इस बार क्वेश्चन में देखिए, बोला गया एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर, ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। ठीक है, यदि उसी धनराशि को 2% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया गया होता, देखिए जरा, अब यदि उसी धनराशि को 2% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया गया तो उसको 760 रुपये अधिक मिलते हैं। तो धनराशि क्या है भाई, सीधी सी बात, अभी आपको क्या बता दें, पीछे के एक दो क्वेश्चन डिस्कस किए, उसमें क्या बताया कि जितना परसेंट रेट परसेंट अधिक होगी उतना परसेंट प्रतिवर्ष का ब्याज बढ़ जाएगा। तो रेट परसेंट 2% अधिक होगी, तो 1% में, 1 वर्ष में ब्याज हमें 2% अधिक मिलेगा, तो 4 वर्ष में ब्याज कितना अधिक मिलेगा, 8%। रेट परसेंट 2% अधिक होगी तो 4 वर्ष में ब्याज कितना अधिक मिलेगा, 8%। 8% की वैल्यू कितनी है बोलो जरा, 760 रुपये। हमारा धनराशि को 100% मान लेंगे तो 8% की वैल्यू 760 है, तो 1% की वैल्यू 95 हो जाएगा। 8 ने 72, 4 बचे 40, 8 पंचे 40, तो 100% की वैल्यू 9500 आ जाएगी। तो वो धनराशि कितनी है, 9500 रुपये है भाई। 2% अधिक ब्याज दर पर निवेश करोगे तो रेट परसेंट 2% अधिक होगी, तो 4 वर्ष में इंटरेस्ट 2 गुणे 4 कितना, 8% अधिक होगा। क्वेश्चन में कितना अधिक मिल रहा है, 760 रुपये उसे अधिक मिल रहा है, तो इसका मतलब 760 रुपये ब्याज के ही अधिक मिल रहा है, तो 8% 760 के बराबर, 1% 95, मूलधन हमारा 100% किसके बराबर, 9500 के बराबर। तो धनराशि कितनी है, 9500 रुपये। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है 4100 रुपये 5 साल में 6666 रुपये हो जाते हैं। 4100 रुपये जो है 5 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 6666 रुपये हो जाते हैं। ब्याज की दर 2% ज़्यादा होती तो ये धन 5 साल में कितना होता है, आप बताओ जरा। ब्याज की दर 2% ज़्यादा होती है तो आपको 1 वर्ष में ब्याज कितना अधिक मिलता है, 2%। तो 1 वर्ष में ब्याज 2% अधिक मिलता है, तो 5 वर्ष में कितना अधिक मिलता है, 5 वर्ष में 10% अधिक मिलता है। भाई सीधी बात, यदि किसी व्यक्ति को आपने मान लीजिए ब्याज पे रुपया उधार दिया है, तो उसको 2% ब्याज की दर बढ़ा दोगे तो उस पर ब्याज भी 2% अधिक मिलेगा। तो 1 वर्ष में 2% अधिक मिलेगा, 5 वर्ष में कितना अधिक मिलेगा, 10% अधिक मिलेगा। चाहे सीधे सीधे 4100 का 2% निकालने, 1 वर्ष में 82 रुपये अधिक मिलेगा, तो 5 वर्ष में बोलो कितना अधिक मिलेगा, 82 पंचे 410 अधिक मिलेगा। या सीधे सीधे 4100 का 10%, जो आपको 1 वर्ष में 2% अधिक मिलेगा, 5 वर्ष में 10% अधिक मिलेगा, तो 4100 का 10% 410, बात वही है। अब 410 रुपये इंटरेस्ट आपको अधिक मिलेगा, 410 रुपये इंटरेस्ट आपको अधिक मिलेगा, तो सीधी सी बात क्या है बोलो जरा, आपका अमाउंट भी कितना बढ़ जाएगा, 410 बढ़ जाएगा। भाई यदि आपको 1 वर्ष में 2% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो 4100 का 2% 82 रुपये ब्याज ज़्यादा मिलेगा, तो 5 वर्ष में 410 रुपये ज़्यादा मिलेगा। 6666 प्लस 410 कितना जाएगा, 7076 रुपये। कितना जाएगा, 7076। तो वही धन 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 7076 रुपये हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोई देखिए भाई सीधी बात है, रेट परसेंट 2% ज़्यादा होगी तो 1 वर्ष में ब्याज 2% ज़्यादा मिलेगा, तो 5 वर्ष में 4100 का 2% 82, 5 वर्ष में 82 पंचे 410, 410 रुपये जब ब्याज ज़्यादा मिलेगा तो 6666 प्लस 410 कितना होगा, 7076। या फिर सीधे सीधे आप 10% निकाल दीजिए तो कितना जाएगा, 4100 का 10% 410, 6666 प्लस 410 कितना जाएगा, 776। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए आज के वीडियो में कितने क्वेश्चन हो गए, एक तो ये लास्ट में क्वेश्चन हम लोगों ने ये डिस्कस किया, उससे पहले 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन ये हो गए। ये क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, 3 4 5। कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 2352 हो जाती है। ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा। यानी आपसे इस बार नया अमाउंट नहीं पूछा गया, आपसे नया ब्याज पूछा गया। अब बताओ 2100 रुपये जो है, एक सेकेंड, 2100 रुपये जो है
2 वर्षों में कितना हो गया, 2 वर्षों में 2352 हो गया। अब 2100 रुपये 2 वर्ष में 2352 हो रहा है, तो बोलो जरा कितना ब्याज बढ़ गया, 252 बढ़ गया। भाई 2100 रुपये हमारा क्या है, मूलधन है, और 2352 क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है। तो बताओ 2352 से 2100 घटा दिया, 252 रुपये हमारा इंटरेस्ट हो गया। फिर ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, तो ब्याज की दर यदि 1% घटा देंगे तो 2100 का 1% कितना आ जाएगा, 2100 का 1% 21 रुपये ब्याज आ जाए, कम हो जाएगा। ठीक है, 2100 का 1% कितना आएगा, 21 रुपये ब्याज कम होगा, तो 2 वर्ष में कितना कम हो जाएगा, कितनी 42 कम हो जाएगा। 2100 का 1% कितना कम हो जाएगा, 21 रुपये कम हो जाएगा, 2 वर्ष में कितना कम हो जाएगा, 42 कम हो जाएगा। 42 रुपये जब कम हो जाएगा, इंटरेस्ट 252 माइनस 42 210 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 210 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। भाई सीधी बात, 2100 का 1% ब्याज की दर, एक जब जैसे ही आप ब्याज की दर बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, सेम ब्याज की दर घटाएंगे तो इंटरेस्ट घटेगा। यदि 1% ब्याज की दर घटा दी तो आपको मिलने वाला 1% ब्याज कितना कम हो जाएगा, 21 रुपये कम हो जाएगा, 2 वर्ष में कितना कम हो जाएगा, 42 रुपये कम हो जाएगा। तो 42 रुपये ब्याज कम हो जाएगा, 252 माइनस 42 कितना ब्याज मिलेगा, 210 रुपये मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि तो नया ब्याज मूल्य कितना आ जाएगा, 210 रुपये हो जाएगा। यदि आपसे अमाउंट पूछा जाता तो 2310 हो जाता, 42 रुपये अमाउंट कम हो जाता। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे, और ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सभी।